नॉक 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 नॉक। जी हां, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली मैं आप ही से बात कर रहा हूं। इतने स्ट्रेस में क्यों हैं आप? इतनी टेंशन में क्यों रहते हैं आप? इतनी चिंता क्यों करते हैं आप? आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बात कर रहे हैं। जी हां, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता, मेरी टेंशन का रीजन आपको क्या पता, मैं इस वजह से चिंता में हूं या मैं उस वजह से चिंता में हूं। मेरी प्रॉब्लम तो ऐसी है कि मेरी जैसी प्रॉब्लम तो किसी को होगी नहीं। आप एक बात, जरा सिंपल सी बात को समझ लीजिए कि अगर आप मानसिक तनाव में हैं या टेंशन में हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस वजह से मानसिक तनाव में हैं। एक फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी होगी कि मैं किस वजह से मानसिक तनाव में हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी हेल्थ की वजह से मानसिक तनाव में हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को लेके एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी। फ्रीक्वेंसी सेट करने का एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपने कभी ना कभी एफएम सुना होगा या एफएम सुनते होंगे। जब आप एफएम का चैनल लगाते हैं, हर चैनल तो नहीं चलता, कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है, तब आप उस गाने का आनंद ले पाते हैं, तब आप उस चैनल को सुन पाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि मैं इतने तनाव में या इतनी टेंशन में क्यों हूं। अपनी हेल्थ को लेके मैं इतने तनाव में हूं, या मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से मैं मानसिक तनाव में हूं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको वहां फ्रीक्वेंसी को सेट करना होगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से मानसिक तनाव में हैं, तो आपको अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी को, माइंड की फ्रीक्वेंसी को वहां सेट करना होगा। आपको यह देखना होगा कि कहां आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। क्या आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो आपको करियर के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना होगा। अब आप क्या करते हैं, एफएम में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, चैनल को थोड़ा सा सेट करते हैं और आप गाना सुन पाते हैं। ठीक इसी तरह आप इतने स्ट्रेस, कितने भी स्ट्रेस में हो, मानसिक तनाव में हो, टेंशन में हो, उससे बाहर निकला जा सकता है। बस आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए। बस आपको यह पता होना चाहिए कि मैं किस वजह से इतने तनाव को झेल रहा हूं, इसका रीजन क्या है। रीजन है आपकी अनक्लियर थॉट्स। आपकी एक फ्रीक्वेंसी सेट हो ही नहीं पाती, जिसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको 15 से 20 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर जाएंगे, होटल में एक कमरा रेंट पे लेंगे। अगर वहीं कोई ब्रोकर, कोई रियल एस्टेट एजेंट आपके पास आए और आपको आके ये कहे, सर आप यहां प्रॉपर्टी खरीद लीजिए 15 दिन के लिए, क्या आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। अब मान लीजिए वहीं आपको एक कार की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे? कार रेंट पे ले लेंगे या कार खरीदेंगे? जी नहीं, आप कार खरीदेंगे नहीं। रीजन क्या है? आपकी थॉट्स बिल्कुल क्लियर है। आपकी थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे एक होटल में स्टे करना है, रेंट पे रूम लेना है, रेंट पे कार लेनी है, अपना काम करके मैं वापस आ जाऊंगा। क्योंकि आपकी थॉट्स क्लियर हैं, आप जर्नी को भी एंजॉय करेंगे और डेस्टिनेशन को भी एंजॉय करेंगे। ठीक उसी तरह जब आपकी थॉट्स क्लियर हैं, तो आप अपनी जर्नी को भी एंजॉय करेंगे, अपनी डेस्टिनेशन को भी एंजॉय करेंगे। थॉट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आपकी थॉट्स क्लियर होती हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट आपको परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज सेट है। जब आपकी प्रायोरिटीज सेट होंगी, जब आपकी प्रायोरिटीज में क्लैरिटी होगी, तो आपको कभी भी नेगेटिव विचार परेशान नहीं करेगा। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल, बहुत सरल तरीके से 17 सेकंड की एक ऐसी प्रैक्टिस बताऊंगा। इस प्रैक्टिस को अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लेते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव विचारों को आकर्षित कर पाएंगे। आप किसी भी पॉजिटिव विचार को आकर्षित कर पाएंगे। सुनने में आसान लग रहा होगा, है थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी प्रैक्टिस से इसे आसान बनाया जा सकता है। तो आपको करना क्या है? 17 सेकंड के लिए, सिर्फ 17 सेकंड के लिए आप किसी भी एक पॉजिटिव विचार पे ध्यान लगाइए। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड एक पॉजिटिव विचार पे आपको सोचना है, ध्यान लगाना है।
अगर आप अपने आर्थिक संकट में हैं, आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, तो आर्थिक स्थिति को लेके एक पॉजिटिव विचार पे आपको ध्यान लगाना है। अगर आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से परेशान हैं, तो पॉजिटिवली रिलेशनशिप इश्यू को लेके आपने उस पर ध्यान लगाना है। 17 सेकंड के लिए जब आप ध्यान लगाएंगे तो होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये ध्यान लगाया कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, आपके अंदर ये फीलिंग आई। जैसे ही आप आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे, कुछ ही सेकंड बाद एक विरोधाभास होगा। विरोधाभास यानी कि एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा, एक थॉट आपके पास चल के आएगी। बहुत आराम से आपके माइंड में एक थॉट आएगी। आप कह रहे हैं कि मैं हेल्दी हूं, लेकिन आपके कान में, आपके अंदर एक गूंज आएगी कि आप हेल्दी नहीं हैं। इसको हम विरोधाभास कहते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा काम करने लगेंगे, जब भी आप कुछ अच्छा सोचने लगेंगे, एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। कुछ सेकंड के लिए आप सोच पाएंगे, उसके बाद एक सोच, एक थॉट, एक विचार चल के आएगा और वो आपको ये कहेगा, नहीं, आप हेल्दी नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हो सकते। इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। लेकिन आपने 17 सेकंड तक लगातार उसी विचार को सोचना है कि मैं हेल्दी हूं, मैं खुश हूं। इस फीलिंग को आपको लेना है 17 सेकंड के लिए। जब आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता रहेगा। पहले आपके जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे, कुछ सेकंड बाद आएगा, फिर अगेन आप लगाएंगे ध्यान, अगेन आप उस पॉजिटिव सोच को, उस पॉजिटिव थॉट के ऊपर ध्यान लगाएंगे, फिर ये आपको परेशान करेगा। शुरू में कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 17 सेकंड तक एक विचार को लगातार सोच पाते हैं विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, किसी भी विरोधाभास के बिना, अगर 17 सेकंड तक आप किसी विचार पे ध्यान लगा लेते हैं, तो आपको एक गुड न्यूज देता हूं कि आप उस विचार को आकर्षित कर पाएंगे। उस विचार की ऊर्जा आपके अंदर बनने लगेगी। और जो ये विरोधाभास, जो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना कि आप नहीं कर सकते, ये ऊर्जा उस ऊर्जा को बिल्कुल खत्म कर देगी। सिर्फ 17 सेकंड के लिए अगर आप लगातार ये कर पाते हैं तो, और आप कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, एक नेक्स्ट सर्कल बनेगा। उसके बाद 17 सेकंड से आप उस टाइम को डबल कर देंगे। धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ाएंगे। 1 मिनट 8 सेकंड तक आप इस टाइम को ले जाएंगे। ट्रस्ट मी, 1 मिनट 8 सेकंड तक आप एक थॉट को लगातार विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, किसी विरोधाभास के बिना लगातार देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे और ये प्रैक्टिस रोज करेंगे तो आपको एक फील आने लगेगा। आप अपने अंदर एक चेंज, एक परिवर्तन, एक पॉजिटिव चेंज फील करने लगेंगे। फिर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, जब भी आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो कोई एक बुरी चीज या नेगेटिव थॉट आपको आके परेशान करती है, लेकिन आप अपनी राह पे सीधा चलते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा। इसी को ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी का सेट होना। इस प्रैक्टिस को आप सुबह कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाइए। आप रुकिए मत, आप परेशान मत होइएगा। शुरू में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप सीधा उस थॉट को बनाइए। अगर आप हेल्थ को लेके बनाएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेके बनाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी। अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज को लेके करेंगे, पॉजिटिवली देखेंगे, तो वो परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको लगातार बार बार इस सोच को, इस थॉट को अट्रैक्ट करना होगा। इसकी ऊर्जा आपके शरीर में पूरी तरह आने लगेगी। और एक बात को जरा ध्यान से समझिए, एक बार कोई विचार हमारे दिमाग में एक्टिवेट हो जाता है तो वो एक्टिवेट होता ही चला जाता है। वो अपनी ऊर्जा लगातार आपको देता रहेगा, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो या वो पॉजिटिव थॉट हो। एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो आपको ऊर्जा देता रहेगा, जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई दूसरा विचार नहीं आ जाता, तब तक वो विचार आपको लगातार ऊर्जा देता रहेगा। और जैसे जैसे आप इस 17 सेकंड की प्रैक्टिस को लगातार करते जाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का संचालन बढ़ता जाएगा और आप रियली अपने अंदर पॉजिटिविटी फील करने लगेंगे। उसके बाद आपके साथ ऐसा होने लगेगा, अभी तक तो आप सिर्फ देखते थे, फील करते थे।
धीरे धीरे आपके अंदर एक इमेजिनेशन भी बनने लगेगी। कैसी इमेजिनेशन? लेट मी टेल यू कि मैं हेल्दी हूं। आप खुद को हेल्दी देखने लगेंगे अपनी इमेजिनेशन में। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो रही है, आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग देखने लगेंगे। आपके रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप चैलेंजेस जो थे, रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है, आप उसको इमेजिन करने लगेंगे। धीरे धीरे जब आप एक विचार को देखते जाते हैं, उससे इमेजिनेशंस आपके माइंड में बनने लगती हैं, जो आपकी लाइफ में रियल होने लगती हैं। जी हां, वो चीजें आपकी लाइफ में रियल होने लगेंगी, क्योंकि आपने पॉजिटिविटी, उस पॉजिटिव विचार को आकर्षित कर लिया है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विचार आपके जीवन में काम ना करे। आप चाहें या ना चाहें, अब आप पॉजिटिव ही रहेंगे और वो विचार आपके जीवन में लगातार एक्टिवेट रहेगा, काम करता रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जरा सी बात को समझ लीजिए, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को सेट कीजिए। जरा सी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले ये सोच लीजिए कि किस वजह से आप मानसिक तनाव में हैं, किस वजह से आप स्ट्रेस में हैं। आप देखेंगे कोई भी वजह आपके आगे टिक नहीं पाएगी अगर आप इस प्रैक्टिस को हर रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते। शुरू में शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परिवर्तन तो आएगा, लेकिन परिवर्तन दिखेगा नहीं, क्योंकि परिवर्तन का ये नियम है कि जैसे ही आप किसी काम को शुरू करते हैं, शुरू में परिवर्तन नहीं दिखता। परिवर्तन तो हो रहा होता है, पॉइंट करके परिवर्तन हो रहा होता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। वो नजर अपने समय पर आएगा। इसलिए आप पेशेंस रखिए, पॉजिटिवली एक विचार को लगातार बार बार आप सोचते रहिए। 17 सेकंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। देखिए, आप कहेंगे सर मुझे तो स्ट्रेस होता ही नहीं, और कभी स्ट्रेस होता भी है तो मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट खुद ही एक्टिवेट कर लेता हूं। अपने मन के चिकित्सक आप खुद बन सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा मेरा पर्पस यही रहता है और यही रहेगा कि मैं आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशी बने रहे, और मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूं। आप सभी के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियो से हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।